हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वन शॉट वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स equations is commonly known as quadratic equation. If px is a quadratic polynomial, then px is equal to 0 is a quadratic equation. The general form of quadratic equation in variable x is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a does not equal to 0. ये इसकी कंडीशन होती है कि यहाँ पर a क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी अगर a को हम जीरो कर देंगे तो, राइट। So ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form of a quadratic equation where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. For example, 2x square plus x minus 150 is equal to 0 is the example of quadratic equation. Here a is 2 and b is 1 and c is minus 150. नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपका क्या हो गया, a की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 3, है ना। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा 3, b मिलेगा -2 एंड c यहां से आपको मिला 5, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन आपको एग्जांपल में दी हुई है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3 है तो a की वैल्यू -3, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4 है तो b की वैल्यू 4 एंड कांस्टेंट टर्म आपकी यहाँ पर 2 है तो c की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हमने कंपेयर करा तो यहाँ पर a की वैल्यू आई -3, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू यहाँ पर आई आपके पास 2। अब इसमें ये टर्म्स आगे पीछे लिखी हुई है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है, आपका a होता है, राइट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है तो a की वैल्यू यहाँ पर -3 होगी बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट जो है b है तो यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4 हो गई एंड कांस्टेंट टर्म जो है आपकी यहाँ पर 2 दे रखी, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर a, b और c की वैल्यू पता लगी और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने यहाँ पर देखी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के से हम समझते हैं, चेक वेदर द गिवन फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये दोनों इक्वेशन a और b क्वेश्चन में आपको दी हुई है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहां पर देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, जैसे ये आपको दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम इधर लिया है 2x माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये -2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का तो टर्म ही कट हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है, ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। ये फाइनल इक्वेशन आ रही। अब यहां पर a 0 है, भाई जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर a की वैल्यू 0 है तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है a में जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब b वाली हम देखते हैं इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस 2 का होल क्यूब
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 2, ये आपको दे रखी है। ठीक है, तो अब यहां पर पहले इसका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अपन ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। तो ये हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3x इंटू 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 2। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 8 प्लस ये हो गया 6x, x प्लस 2 एज इट इज आ गया माइनस 4x² प्लस 2, राइट। अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करा 6x² आया, 12x आ गया इज इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 2, राइट। नाउ इसको हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10x² हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा, क्योंकि 6x² में 4x² जुड़ जाएगा, प्लस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि 8 में से ये 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। 2 से ये क्या हो रही है, आपकी डिवाइड हो रही है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका ए पार्ट जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, क्योंकि वो इस फॉर्म में नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन जो भी था उसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है जहां पर आपका a नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Example 2. Represent the following situation in the form of quadratic equation. Option Question A. Abdul and Sneha together have 30 orange. Both of them ate 3 orange each, and the product of the number of orange they have now is 120. We would like to find out how many orange they had initially. Let the number of let the number of oranges with Abdul and Sneha be x and y respectively. ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 30, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फर्स्ट लाइन दे पढ़िए आप, अब्दुल एंड स्नेहा टुगेदर हैव 30 ऑरेंज, यानी कि अब्दुल के पास x ऑरेंज है, स्नेहा के पास y ऑरेंजेस हैं,
और टोटल दोनों की मिला के 30 ऑरेंजेस आपके पास हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स लिख सकते हो। ये एक और इक्वेशन आपके पास आ गई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि 3 ऑरेंज इन्होंने खा ली, ठीक है ना। तो अब्दुल के पास x थी, उसमें से 3 कम हो गई, है ना, तो x माइनस 3 हो गई। और इसने यहाँ के पास y ऑरेंजेस थी, उसने से 3 कम कर देंगे, 3 उसने अगर खा ली ऑरेंजेस तो उसमें से भी 3 कम हो जाएगी, तो x माइनस 3 वाई माइनस 3 हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, उनका प्रोडक्ट जो बची हुई ऑरेंजेस हैं, जैसे अब्दुल के पास तो कितनी बची, x माइनस 3 बची, और स्नेहा के पास y माइनस 3 बची, और इनका प्रोडक्ट जो है 120 दे रखा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनिशियली उनके पास कितनी ऑरेंज रही होंगी। उसके लिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। ठीक है, तो यहां पर y की वैल्यू पुट कर दें आप, वो क्या थी आपकी 30 माइनस एक्स थी। ठीक है ना, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 30 माइनस एक्स पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 81 प्लस 3x इज इक्वल टू 120। सो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 201 इज इक्वल टू 0। यही आपको इक्वेशन बनानी थी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक ही इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको सिर्फ इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी थी। अब आप इसको फैक्टर करके आप जो है x की वैल्यू निकाल सकते हो और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन वो चीज आपको यहाँ पे निकालनी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही यहाँ पर फॉर्म करनी है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन आप देखें, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट is 428 meter square. The length of the plot is 2 more than twice its width. We need to find the length and width of the plot. ठीक है, तो बी पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, let the width of the plot be x, then length of the plot टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ट्वाइस मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, विड्थ हमने x मानी है, तो आपकी लेंथ क्या आ जाएगी, ट्वाइस मोर, 2 ज्यादा है, विड्थ को दुगना कर दो पहले तो, यानी कि ट्वाइस द विड्थ करा, यानी कि 2x हो गया, और उसमें 2 ऐड कर दिया, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, राइट। तो यहां पर लेंथ क्या आ गई आपके पास, 2x प्लस 2 आ गई, और विड्थ आपने x कंसिडर करी है। अब रेक्टेंगुलर का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ द प्लॉट
आपको ये भी दे रखा है वहां पर 428 मीटर, यानी कि x इंटू 2x+2 दैट इज इक्वल टू 428. So 2x square plus 2x is equal to 428. 2x square plus 2x minus 428. ठीक है। अब ये देखो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो पा रही है, बिल्कुल हो पा रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now we will discuss roots of a quadratic equation. A real number alpha is called a root of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर x इज इक्वल टू ए आप अल्फा आपका रूट है, x इज इक्वल टू अल्फा आपका रूट है, तो वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपका क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, x इज इक्वल टू अल्फा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने x की जगह अल्फा पुट कर दिया तो ये मिल गया हमको। ठीक है, और अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तब तो हम कह देंगे कि ये इसका रूट है, अदरवाइज ये इसका रूट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल 3 से हमको पता लग जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल करेंगे। डिटरमाइन वेदर 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको पता लगाना है कि क्या ये 3 इसका रूट है इक्वेशन का। तो हम LHS ले लेते हैं यहाँ पर पहले तो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 9। तो ये तो हो गया 0 आपका। ठीक है, ये 9 है, 9 और 3 12, 12 माइनस 12 ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो 0 प्लस 0 ये आ गया आपका LHS, तो 0। अब RHS चेक कर लेते हैं आप। अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6, तो 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 6, ये हो गया 9, 9 इंटू 4 36 माइनस 42 प्लस 6, यानी कि ये भी आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या पता लगा, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो 3 इज द रूट of the given quadratic equation. Okay, now we will discuss very short answer type question, multiple choice question. Choose the correct answer from the given option. Which of the following is the quadratic equation? ठीक है, चारों में से कौन सी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको बताना है। तो चारों इक्वेशंस को आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कौन सी इक्वेशन इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन ए को आप ले लीजिए।
इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x+3। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये कैंसिल हो गई, इससे ये आपको पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है ये। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी चेक करो आप, -2x², यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें अगर हम इसको तो 10x -2 -2x² और माइनस माइनस प्लस 2/5x। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल हो गई यहाँ भी। अब सी वाली आप चेक करें। यहाँ पर लिख दिया वेयर के इज -1। अब यहाँ आप -1 रख दोगे तो ये वाली टर्म तो आपकी हट ही जाएगी। यहाँ क्या बोला है, वेयर के इज -1, तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी हट गई, तो ये क्या होगी, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। ठीक है, अब डी को आप चेक करो। यहाँ आया x³ - x², यहाँ आ जाएगा x³ + 1 - 3x और x -1। x³ से x³ कट जाएगा और यहाँ x² वाली टर्म्स तो यहाँ पर रहेगी। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। वैसे भी 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x² की टर्म यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखोगे ना, तो यहाँ से क्या आ रहा है, -3x² बन रहा है और यहाँ -x² बन रहा है। तो इसको हम इधर भी ले आएंगे तो 2x² तो आपका यहाँ पर टर्म रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो ये पर क्या बन रहा है आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following equation has 2 as a root? कौन सी इक्वेशन है जिसका रूट 2 है? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर √2 है किसी भी इक्वेशन का तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे, कौन सी इक्वेशन को x = 2 सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमको पता करना है। तो x = 2 जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इन चारों में से, वो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनल। सो यहाँ पर आप रख के देखो 2, तो 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 × 2 8 हो जाएगा, +5 आ जाएगा। तो ये तो 9 आ गया, 9 - 8, ये तो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, चेक कर लीजिए। 2 रखेंगे, 2² + 3 × 2 -12। ये देखो 4 और ये हो गया आपका 6। है ना, 2 भी करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 बचेगा, 4 और 6 10 हो गया ना, तो 2 भी आपका करेक्ट नहीं है। अब ऑप्शन सी पे आओ, सी को चेक करो। 2 × 2² -7 × 2 + 6 = क्या आना चाहिए वो चेक करो। ये हो गया आपका 8, 8 और 6 हो गया 14 और 7 × 2 ये भी हो गया 14, ये आ गया आपका 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर गिवन क्वेश्चन, राइट। द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 2 होती है ही सही, आपको पता है ही सही। मतलब हाईएस्ट पावर, जैसे ax² + bx + c = 0, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होती है, 2 ही होती है। तो डिग्री क्या हो गई आपकी यहाँ पर, 2 हो गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। If x = 2/3 and x = -3 are the root of quadratic equation, then find the value of a and b। बहुत ही आसान सवाल। x = 2/3 इसका रूट है। इक्वेशन लिख लो आप सबसे पहले, गिवन इक्वेशन
अब यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, एक बार x की जगह 2/3 पुट करोगे, क्योंकि ये बोला है ये इसका रूट है। तो ये हो जाएगा a इंटू 4/3, एक्स का स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/9, ठीक, प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा, 7 इंटू 2 तो 14 हो गया, 9 ये मल्टीप्लाई कर दिया और 3 ये आ गया, और यहाँ भी आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से 9 3 टाइम्स कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आई, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है ना, 14 3 जा 42 होता है, इसको हम इस साइड ले आए तो हमारे पास ये इक्वेशन मिली हमको। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ गई, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा दे रखा है x की जगह -3 रखना है साहब, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, x की जगह हम रख देते -3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो 9a प्लस b इज इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इक्वेशन 1 and 2 we will find the final answer। तो यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये हो गया 20 -9 है। ठीक है, अब ये b की वैल्यू आप यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, देन वी गेट 4a प्लस 9b था, तो b की जगह क्या आ गया, 21 -9a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है ना, 42 को भी हम इस साइड ही लिए, इसको सॉल्व कर लें आप। 4a प्लस 189 माइनस 81a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको a की वैल्यू पता लगी 3। ठीक है, पुटिंग a is equal to 3 in equation 3rd, then we get b is equal to, तो क्या था आपके पास, 21 -9a, सो 21 -9 इंटू a आपकी वैल्यू है 3, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -6। ठीक है, तो a की वैल्यू तो आपके पास आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई आपके पास -6, यही हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आपको x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करनी है 2/3, उससे आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर x की वैल्यू -3 आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, उससे आपके पास ये एक इक्वेशन और आ जाएगी। ठीक है,
फिर यहां से आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करी और ये b की वैल्यू उठा करके आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। ठीक है, उससे हमको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, फिर a की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करी, उससे हमको b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट x इज इक्वल टू -2 is the solution of the given equation। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, शो दैट x इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, फैक्टराइजेशन मेथड करो और इसके फैक्टर कर लो और आपको पता लग जाएगा कि ये इसका रूट है या नहीं है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, शो दैट x इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में ये x इज इक्वल टू -2 आप पुट कर दो। अगर आपको 0 मिल रहा है इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर मैं इस इक्वेशन में आपको x की जगह -2 पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो, ये हो गया 4 इंटू 3 12 हो गया, इधर ये 14 आपको दे ही रखा है और ये -4 26 हो गया। तो ये हो गया 26 - 26 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 2 इज अ solution of the given equation। ठीक है ना, इक्वेशन को यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, इस सवाल को फैक्टर करके भी आप कर सकते थे, लेकिन फैक्टर का मेथड तो अब अपन आगे सीख रहे हैं। ठीक है ना, और इस तरीके से भी कर सकते हो, तो ये आसान है, इसमें आप पुट करके देख लो। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कह देते ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, या सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने कह दिया x इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। राइट, अब फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं साहब, वो भी हम देख लेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखी है, तो फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। राइट, so to find the solution of a quadratic equation by factorization method, we first express the given equation by products of two linear factor by splitting the middle terms. By equating each factor to 0, we get possible solution slash roots of the given quadratic equation. So let us consider a given quadratic equation be ax square plus bx plus c is equal to 0. So the polynomial आपका ये हो गया ax square plus bx plus c is expressed as the product of two linear factor px plus q and rx plus s, and p q r s are the real numbers, p not equal to 0 and r not equal to 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको फैक्टराइज फॉर्म में कर लिया, फिर इन दोनों फैक्टर को हमने इंडिविजुअल 0 के इक्वल करा, देन x की दो वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई। तो ये तो क्या है, जनरल फॉर्म में इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से इन्हीं स्टेप्स को हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ए पार्ट हम लेते हैं इसका। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। किस फॉर्म में लिख लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया, जहां पर a आपका नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर हम यहाँ देखें, a आपका यहाँ क्या है, 7 है, b आपका यहाँ क्या है, 10 है, और c आपका यहाँ पर क्या है, -8 है। इज इट क्लियर? राइट, नाउ
अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो 10x को हमको स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। अब हमको 10x को स्प्लिट करना है, ठीक है ना, मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर साइड में लिख दो आप इसको, ठीक है। तो क्या आ गया, -56x² आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, हमको 10x को इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें अगर उन दोनों नंबर को तो -56x² आ जाए, ठीक है ना, और ऐड करने पर 10x आ जाए। क्या आ जाए, ऐड करने पर 10x आ जाए। समझ रहे हो बात को, दोबारा से सुनो। हमने यहाँ पर क्या करा, 10x को हमको स्प्लिट करना है, उसको तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जैसे 10x को मैं लिख रहा हूं 14x माइनस 4x, भाई अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 10x ही मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, भाई ऐड करने पर तो 10x मिल गया, अब इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो -56x² मिल रहा है ना। तो हमको ऐसी ही दो टर्म में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर तो हमको 10x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर -56x² मिल जाए, जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखा था, तो -56x² मिल रहा था, ठीक है। तो वो ही यहाँ पर मिलना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा और दूसरा आप कुछ नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो यहां हम लिखेंगे 7x² प्लस 14x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 7x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 2 बच जाएगा, और इन दोनों टर्म में से -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 2 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से आप देखिए x प्लस 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो 7x माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 2 को जब आप 0 करोगे और 7x माइनस 4 को आप 0 करोगे तो x की एक वैल्यू तो आ जाएगी -2, यानी कि एक रूट आपके पास आ गया -2, और ये आ गया 7x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/7, दिस इज द अदर रूट, ठीक है। तो दोनों रूट हमने इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में यही लिखा हुआ है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको फैक्टर करने, एक्सप्रेशन के फैक्टर करे तो आपको ये दो टर्म्स मिली, ठीक है। तो हमने स्प्लिटिंग मेथड से यहाँ पर फैक्टर किया तो हमको ये वाली और ये वाली दो टर्म्स मिली फैक्टराइज्ड फॉर्म में, राइट। अब हमने उनको क्या करा था, इंडिविजुअल 0 के इक्वल करा था, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इन दोनों को हमने 0 के इक्वल करा और फिर हमने x और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको इंडिविजुअल 0 के इक्वल करा और इस x की वैल्यू और ये x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आपके होंगे। डिग्री यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है x की हमेशा दो वैल्यू फाइंड आउट होगी, ओके। तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये वाला x इंटू एक्स प्लस 9, ये आपको दे रखा है 52 के इक्वल, ठीक है। इसको अपन करते हैं, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, x² प्लस 9x माइनस 52 इज इक्वल टू 0। तो इसको इस फॉर्म में लिख ले सबसे पहले, तो आप जो जनरल फॉर्म है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उस फॉर्म में आप इसको लिख लें सबसे पहले। अब मिडिल टर्म 9x को आपको स्प्लिट करना है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 52x² आ रहा है, ये भी आप साइड में लिख लो, ये आपका रफ वर्क हो गया इधर। अब आपको यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं साहब। अब आप जानते हो 13 में से 4 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 मिलेगा, तो 13x माइनस 4x करोगे तो 9
x मिलेगा, यानी कि इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो तो आपको 9x मिल रहा है, और इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -52x² मिल रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, -52x² ही चाहिए था, यानी कि ये स्प्लिटिंग बिल्कुल सही तरीके से करी है हमने। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको आगे लिख लो आप, -4x आगे ले लें आप, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमन लेना है ना। -4x प्लस 13x -52 = 0। इन दोनों टर्म्स में तो आपका x कॉमन आ गया, तो यहाँ x-4 आएगा। इन दोनों में से 13 कॉमन आ गया, तो ये x-4 यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x-4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब x-4 को एक बार 0 के इक्वल करो, x प्लस 13 को एक बार 0 के इक्वल करोगे आप, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू -13 आ जाएगी। तो 4 और -13 आपके क्या आ गए, दो रूट्स आ गए, दो वैल्यू आ गई आपकी पास x की। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना है स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन 4/x-3 = 5/2x+3, x not equal to 0 and -3/2 for x। तो सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन लिख लीजिए, 4/x-3 = 5/2x+3। इधर एलसीएम लिया x, तो यहाँ आ गया 4 - 3x। RHS वाली टर्म एज इट इज आप लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 3x इंटू 2x+3, और इधर आ जाएगा 5x। ठीक है बच्चों, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 8x, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, +12 -6x -9x 6x²। ठीक है ना, देखो 4 को 2x से करा तो 8x हो गया, फिर 4 को 3 से करा 12 हो गया, फिर इसको इससे करेंगे -3 को 2x से, -3x को 2x से करेंगे तो -6x² आ जाएगा, और -3x को 3 से करेंगे तो -9x आ जाएगा = 5x। तो ये हो गया आपका -6x², और इसमें से ये हटा दो तो माइनस का x बचेगा, और इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का 5x मिल करके माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, भाई ये 8x है और ये क्या है, -9x है, तो -x आया, और इस 5x को भी इधर ले आए तो -6x हो जाएगा। ये +12 = 0। तो अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, अब ये 6 से भी मल्टीप्लाई हो रही, डिवाइड हो रही है, तो मैंने 6 से भी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, मैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया इसको पहले। अब मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन यूज में लूंगा, तो 2x - x लिख सकता हूं मैं। भाई x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x - x, दोनों को ऐड करा मैंने तो x मिला, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -2x² मिल रहा है।
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से भी मेरे को -2x² ही मिल रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही से हमने स्प्लिट करा है। अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ गया, यहां से 1 माइनस का कॉमन आ गया, ठीक है। तो x+2 x-1 ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहां से x+2 को आपने 0 करा, x-1 को 0 करा, x = 1 आ गया, और यहाँ पर x = -2 आ गया। तो x एक तो आपका 1 होगा और -2 होगा। ये आपके दो रूट्स होंगे गिवन इक्वेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of the squares of two consecutive odd number is 394, find the numbers। 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर का सम आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप वो दो नंबर कंसीडर करोगे, ठीक है। लेट द टू consecutive odd numbers x and x+2। अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। 3 रखूंगा तो ये 5 मिल जाएगा। तो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर हो गए ना ये। तो हमने क्या ले लिया, पहला नंबर x मान लिया, तो दूसरा नंबर x+2 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जनरल फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया कि टू ऑड कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, x और x+2 आपके टू ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इनके स्क्वायर का सम आपको 394 दे रखा है, ठीक है। x+2 का होल स्क्वायर अपन ने ओपन कर लिया। अब यहां पर क्या आ गया, 2x² + 4x = 390, ठीक है ना। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, 2x² + 4x - 390 = 0 लिख सकता हूं। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को मिलेगा x² + 2x - 195, है ना। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब स्प्लिटिंग मेथड से वही फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो x² + 15x - 13x - 195 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो 195 x² मिल रहा है, और 2x को हमने स्प्लिट करा 15x - 13x से, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा, और ऐड कर रहा हूं तो 2x आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर -13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी x + 15 ही बचेगा, ठीक है। अब x + 15 आपका यहाँ से कॉमन आ गया, और ये आ गया x - 13, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू तो x की आ जाएगी 15, एक वैल्यू आ जाएगी x की 13। अब ये तो नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर जो होगा
वो आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 13। और सेकंड नंबर जो होगा वो क्या था आपका x+2, यानी कि 13+2 वो हो गया आपका 15। तो फर्स्ट नंबर तो आपका 13 है और सेकंड नंबर आपका 15 होगा। Next, example number 5. The difference of two natural number is 5 and difference of their reciprocal is 1 by 10. Then find the numbers. दिल्ली 2014 में क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द टू नेचुरल नंबर x एंड y। और यहाँ हमने कंसिडर कर लिया कि x जो है y से बड़ा है। ठीक है ना, टू नेचुरल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका डिफरेंस जो है वो 5 है। तो x इज इक्वल टू 5+y, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है कि इनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है वो 1/10 है। ठीक है, तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब ये 1/y क्यों लिखा मैंने पहले, क्योंकि यहाँ पर x y से बड़ा है, तो 1/y जो होगा वो बड़ा होगा 1/x से। ठीक है ना, जैसे 3 आपका 2 से बड़ा होता है। ठीक है, तो 1/2 ग्रेटर देन होगा 1/3 के। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, 1/y माइनस 1/3 करा, जो कि क्या आ गया 1/10 आ गया। यानी कि उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है वो 1/10 होना चाहिए। अब आप यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है x की वैल्यू पुट कर देते हैं इन द टर्म्स ऑफ y। वो क्या है आपकी 5+y यहाँ। ठीक है, अब एलसीएम ले लो आप, y इंटू 5+y, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5+y माइनस वाई इज इक्वल टू 1/10। y से ये y आपका कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू 5y प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर और इसको हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 5y को हमने स्प्लिट करा 10y माइनस 5y में, ऐड करेंगे तो 5y मिल रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन तो -50y² मिल रहा है। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 50y² मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने सही स्प्लिट करा है। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ y+10 बचेगा और इसमें से -5 आप कॉमन लोगे सेकेंड टू टर्म्स में से, तो y+10 ही यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो y+10 इंटू y-5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ y, दैट इज -10 एंड 5। ठीक है, अब हमारा ये y क्या था, नेचुरल नंबर था। ठीक है ना, अब 10 तो क्या है नेचुरल नंबर नहीं है, तो y की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 5 रहेगी। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन 1 से हमको पता लग जाएगा अगर y की वैल्यू 5 है
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 10 और 5, ये दो नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल दिल्ली 2017 में क्वेश्चन है, आया है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। It goes 30 kilometer upstream and return back at the same point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. So first of all we consider, let the speed of stream be x kilometer per hour. Speed of boat in upstream, that is 15 minus x. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है आपकी, 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी x है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम के लिए, 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, वो क्या हो जाएगी, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, 4.5 घंटे में वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपकी क्या है, 30 हो गई, और स्पीड आपकी अप स्ट्रीम की 15 माइनस एक्स होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 30 तो होगी डिस्टेंस, और स्पीड डाउन स्ट्रीम की होगी 15 प्लस एक्स। ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है 4 hours 30 minutes, यानी कि 4.5 घंटे आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो हमने इक्वेशन बना ली है, दोनों टाइम निकाल लिया, जाने का टाइम और आने का टाइम उसको ऐड कर लिया, और यहाँ पर ये टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अब आपकी ये इन द टर्म्स ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे आपकी क्या है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसको सिंपलीफाई करके हम जो है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स, तो आपका एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 13 इंटू 15 प्लस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 50 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 9/2। अब न्यूमरेटर में तो क्या आ रहा है, 30 तो कॉमन आ रहा है, 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स ही आ जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, 30 इंटू 30, और नीचे हो गया 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। 9 से ये 3 बार कट जाएगा, मतलब 3 से 9 3 बार कट जाएगा, और इधर 10 आ जाएगा, और इससे ये 10 बार कट जाएगा, तो ये तो हो गया आपका 200 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200। सो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो +5 को आप कंसिडर कर लेंगे और -5 को आप रिजेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, स्पीड जो है वो आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है जो इन्होंने दिया है, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इससे आपके क्या निकल जाएंगे, फैक्टर निकल जाएंगे, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा आपका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, या कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। श्रीधराचार्य जी ने ये फॉर्मूला दिया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जनरल इक्वेशन आपकी क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके आप a की वैल्यू निकालोगे जो कि आ रही है यहाँ से 1/2। यहाँ से b की वैल्यू आ रही है -√11 और c की वैल्यू यहाँ पर आ रही है आपकी 1। ठीक, अब ये तीनों वैल्यू आप इस फॉर्मूला में लिखोगे। तो ये तो आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 2a, यानी कि 2 इंटू 1/2। यहाँ आता है -b, तो आ जाएगा प्लस का √11। b स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और -4, a कितना है यहाँ पर 1/2 और c है आपका 1। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से √11 प्लस माइनस से 2 टाइम्स कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 9। तो x इज इक्वल टू √11 प्लस -3। तो x की दो वैल्यू आ गई, √11 प्लस 3, √11 -3। ठीक है, तो दो रूट इस तरीके से निकाल लिए हमने बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब हमको करना है सेकंड, -x² प्लस 7x -10 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस से पूरी इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई, c की वैल्यू 10 आ गई। फॉर्मूला हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो a की वैल्यू तो 1 है, माइनस b की वैल्यू 7 हो जाएगी और ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी कि ये 49 हो जाएगा, 4 इंटू a इंटू सी। तो 7 प्लस माइनस
√9/2, राइट। सो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 7 ± 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 7 + 3/2 लिखेंगे एक बार, और एक बार लिखेंगे 7 - 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 2, यानी कि x की दो वैल्यू आई आपकी 5 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कर लिया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखें। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। इक्वेशन आपको दे रखी है 9x² - 9a + bx + 2a² + 5ab + 2b² = 0, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल A आपका हो गया 9, कैपिटल B हो गया -9a + b, एंड कैपिटल C आप लिख लो 2a² + 5ab + 2b²। यहाँ ABC आ रहा है स्मॉल में, इसलिए हमने जो फॉर्मूला लेंगे उसमें ABC जो हम लेते हैं वो हमने कैपिटल में कंसिडर कर लिया, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, वो क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b का स्क्वायर करेंगे -9a + b का होल स्क्वायर करा, -4a और c आपका हो गया 2a² + 5ab + 2b², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9² a + b का होल स्क्वायर -4 × 9 × 2a² + 5ab + 2b²। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक 9 यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक 9 यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 9a + b होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 2a² + 5ab + 2b², ठीक। अब यहाँ 9 आ गया आपका, तो ये हो जाएगा 9a² + 9b² + 18ab -8a² -20ab -8b²। सो इसमें से ये कैंसिल करेंगे तो a² आएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो b² आ जाएगा, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 2ab आ जाएगा। तो ये आ गया 9a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है श्रीधराचार्य वाला, x = -b ± √d/2a। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे a, b और c की। सो b की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर -9a + b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 × a हमारा था यहाँ पर 9, और यहाँ √d हमारा है a 9 × a - b होल स्क्वायर, ठीक।
अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3a+b प्लस माइनस a माइनस b डिवाइड बाय 18। तो ये 3 से 18 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार आप प्लस में ले लो इसको, ठीक है, एक बार यहाँ से प्लस की टर्म ले ली हमने, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3a प्लस 3b प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई 6, तो 4a प्लस 2b डिवाइड बाई 6। अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 से 6, तो 2a प्लस b बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार आप इसको माइनस ले लोगे आप, a प्लस बी माइनस a माइनस बी डिवाइड बाय 6 ही था ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b डिवाइड बाई 6, तो 2a प्लस 4b डिवाइड बाई 6, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b डिवाइड बाई 6, तो 2 से 6 3 टाइम्स कट हो जाएगा, तो a प्लस 2b बाई 3 वैल्यू आ जाएगी। तो x की दो वैल्यू आ गई, 2a प्लस b बाई 3 और दूसरी है a प्लस 2b बाई 3 आर required solution of the given quadratic equation. Okay, like, share and subscribe.